पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो पर्थ के अंदर खेला जाना है, उससे पहले जनाब अब से चंद मिनट पहले जो आईसीसी है उन्होंने एक नया रूल जो है वो मुतारिफ करवा दिया है। और इसी वजह से जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इस वक्त ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान के मैच से पहले ये रूल क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया है और पाकिस्तान इस रूल से किस हद तक जो इफेक्टेड है वो हो सकता है। इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे और ये रूल जनाब किस कदर खतरनाक है ये भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा कल जनाब भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टी20 मैच जो है वो खेला जाना है। पहला मैच बारिश की नजर हो चुका है और अब भारत के जो टी20 वर्ल्ड कप जो जून के अंदर खेला जाना है यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर, उससे पहले सिर्फ 5 जो टी20 इंटरनेशनल मैचेस हैं वो बाकी बचे हैं। 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, 3 जनवरी में अफगानिस्तान के खिलाफ है। सो इस वक्त जो भारतीय क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं उनके अंदर यह सवाल किया जा रहा है कि जनाब रोहित शर्मा जो हैं क्या वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो टी20 सीरीज होगी उसके अंदर भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा यह भी सवाल किया जा रहा है कि क्या विराट कोहली जो है उनका जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट का क्रिकेटिंग कैरियर है वो डन एंड डस्टेड हो चुका है और अब जो विराट कोहली हैं वो भारतीय जर्सी जेबतन करते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके बारे में भी एक भारतीय जनाब जो स्पोर्ट्स चैनल है उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो शाया की है। इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के जो मिस्ट्री स्पिनर हैं इब्रार अहमद साहब, उनके हवाले से एक बड़ी जनाब खौफनाक खबर सामने आई है। और खौफनाक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस खबर की वजह से इस वक्त पाकिस्तान टीम के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज और जो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब हैं उनके ऊपर जो कुल्हाड़ी है वो चलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान टीम में जब पोस्ट वर्ल्ड कप तब्दीलियां की गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि जनाब अब जो नया सेटअप आया है, अब जो नए चेहरे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे, ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और इनको मॉडर्न डे की जो क्रिकेट है उसका पता है। लेकिन अब जनाब जिस तरह से पाकिस्तान के जो मिस्ट्री स्पिनर जख्मी हुए हैं तो उसको लेकर बातें हो रही थी कि जनाब इब्रार अहमद गालिबन फिट नहीं थे। ये गालिबन का लफ्ज जो था वो अब जो खबर आई है उससे पहले इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जनाब जो पाकिस्तान के एक मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं डॉक्टर नुमान नियाज साहब और उनके अलावा जो बड़े बड़े सहाफी हैं, अब उन्होंने जहां पर जो साजिद खान ऑफ स्पिनर को जनाब ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिला है इसकी खबर दी है, वहीं पर जनाब उन्होंने यह भी बताया है कि पाकिस्तान के जो मोस्ट प्रोफेशनल प्लेयर और मोस्ट प्रोफेशनल कोचेज और मोस्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट का राग हमारे सामने अलापा जा रहा था ना, वैसा कुछ भी नहीं था। और खबर यह है कि इब्रार अहमद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वार्म अप मैच खेला जा रहा था, इसमें 28 या 29 ओवर्स के बाद उनका जो पांव है उसके अंदर उन्होंने दर्द महसूस किया और उनका जो एमआरआई स्कैन है वो करवाया गया और उसकी रिपोर्ट जो पीसीबी का मीडिया बता रहा है कि तसल्ली बख्श थी। लेकिन फिर भी पहले टेस्ट मैच से उनको रूल आउट कर दिया गया और दूसरे टेस्ट मैच के बारे में यह कहा जा रहा है कि शायद वो फिट हो जाएं, शायद वो जो फिटनेस है वो गेन कर लें। लेकिन अब डॉक्टर नुमान नियाज और इन जैसे जो बड़े लोग हैं उनके मुताबिक जो इब्रार अहमद हैं वो ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले जो कैंप लगा था, एक तो 2 रोजा मैच हुआ था ना, सिनेरियो बेस्ड मैच, उससे पहले 2 रोजा कैंप भी लगा था। उस कैंप के अंदर जो मैनेजमेंट थी उसको आगाह कर चुके थे कि जनाब उनको पांव के अंदर जो दर्द है वो महसूस हो रहा है। सो पाकिस्तान के जो मोस्ट प्रोफेशनल लोग थे उन्होंने बजाय इसके कि उनका मुकम्मल मुआयना करवाया जाता, उनकी जो एमआरआई स्कैन है वो यहीं पर करवाया जाता और उनकी जो फिटनेस है वो जांची जाती, उनके कैरियर को जनाब अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए जो बली का बकरा है ना वो बना दिया। और अब इसी वजह से इब्रार अहमद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते ही पहले वार्म अप मैच में जब उनको ओवर करने पड़े, पहले दिन तो उन्होंने जनाब 19-20 ओवर जो हैं वो कर लिए, लेकिन दूसरे दिन जब उन्होंने 9 ओवर किए तो उसके बाद उनको जो दर्द था वो ज्यादा हो गया और फिर उन्होंने मैनेजमेंट को बताया और मैनेजमेंट जनाब उनको भागी भागी जाके हॉस्पिटल जो है वो स्कैन करवाने ले गई।
तो अब यह खबर सामने आई है कि मोस्ट प्रोफेशनल लोग जो थे वो जनाब मिस्ट्री स्पिनर का जो कैरियर है उसके साथ खेल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें जो जीत है वो दिलवा देंगे, और जब हमें जीत मिलेगी तो उसके बाद जनाब जो दुनिया क्रिकेट है उसके अंदर जो हमारी वाह वाह है वो हो जाएगी, और कहा जाएगा कि देखें जनाब अगर ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप के दौरान ही अटैच कर दिए जाते तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाता। अब आते हैं जनाब जो पहला टेस्ट मैच शुरू होना है उससे पहले जो नया रूल इंट्रोड्यूस करवाया गया है 13 दिसंबर को, ये जो रूल है ये इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू कर दिया जाएगा। और ये रूल ये है कि जनाब एंजेलो मैथ्यूज जो श्रीलंकन क्रिकेटर थे वो बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में टाइम आउट हुए थे, क्योंकि उन्होंने जनाब 2 मिनट से ज्यादा का जो टाइम है वो ले लिया था। और अब जिस तरह से क्रिकेट जो है उसको रेगुलेट आईसीसी करने की कोशिश कर रहा है, और लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में ये रूल अप्लाई किया गया था कि अगर जनाब मुकर्ररा वक्त के अंदर ओवर्स जो हैं वो बॉलिंग साइड डिलीवर नहीं करती तो फिर उनको मैच के दौरान ही जो पेनल्टी है वो पड़ जाती थी कि अगर आप 50 ओवर्स की बात करेंगे तो जितने ओवर्स आप जनाब मुकर्ररा वक्त में नहीं करवा पाते थे तो उसके बाद आपका जो एक एक्स्ट्रा फिल्टर है वो रिंग के अंदर आ जाता था, और इस चीज का जो बेनिफिट है वो बैटिंग टीम बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करती थी। सो अब ये रूल इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर मैचेस जो हैं वो खत्म करवाने के लिए आईसीसी जो है वो बाजिद हो चुका है, और रूल ये है कि जनाब जो बॉलिंग साइड होगी वो 1 ओवर खत्म होगा तो उसके बाद एक स्टॉप वॉच जो है वो स्टेडियम के अंदर लगी होगी जो 60 से लेके 0 का काउंटडाउन जो है वो रन करेगी, और जैसे ही 0 जनाब होगा तो उसी वक्त जो बॉलिंग साइड है उसको बॉल डिलीवर करनी पड़ेगी। और अगर 3 दफा जनाब 0 तक वो पहुंच जाते हैं और 3 दफा जनाब 1 मिनट के अंदर जो ओवर है वो नहीं फेंका जाता तो उसके बाद जो 5 रन हैं उनकी पेनल्टी जो है वो बॉलिंग साइड को पड़ जाएगी। और मॉडर्न डे क्रिकेट जिसमें एक रन बड़ी अहमियत का हामिल जनाब हो चुका है उसमें 5 रन की पेनल्टी ये कहती है कि जनाब अब बॉलिंग साइड जो है उनको बड़ी हद तक जो टाइम लिमिट है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर बिलफर्ज इंजरी हो जाती है या कोई और इशू आ जाता है तो फिर जो ऑन फील्ड अंपायर्स होंगे उनके इख्तियार में होगा कि वो जो टाइम की जनाब लिमिटेड हुआ होगा उसको प्रोलॉन्ग भी थोड़ा सा कर सकते हैं। और ये 13 जनवरी को जो पहला T20 मैच खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान, उस मैच के अंदर ये रूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और जो इस वक्त ये रूल इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ये लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में करवाया जा रहा है। दैट मींस कि पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है वो इससे बाहर है और टेस्ट मैच के अंदर ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं होगा। सो लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में ये अप्लाई होगा। सो पाकिस्तान अभी जनाब इस रूल से इफेक्ट नहीं हो सकता। और जो दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस खेल रहे हैं उनके दरमियान ये जो रूल है ये पाकिस्तान को अफेक्ट कर सकता है। और फिल वक्त ये जो रूल है ये जनाब ट्रायल बेसिस के ऊपर चलेगा। 13 दिसंबर से लेके मिड अप्रैल तक जनाब ये रूल जो है वो ट्रायल बेसिस पे चलेगा और उसके बाद आईसीसी की जो एनुअल मीटिंग होगी उसके अंदर जनाब इस रूल को जनाब तमाम मैचेस के अंदर लागू करने का जो बिल है वो पास कर लिया जाएगा या जो रिजेक्शन है वो कर दी जाएगी। अब आते हैं जनाब भारत के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और भारतीय जो मीडिया है वो क्या खबरें दे रहा है। भारत के अंदर पोस्ट वर्ल्ड कप 2023 जैसे ही फाइनल हारता है तो एक बहस शुरू हो जाती है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या बनेगा। और जो मीटिंग हुई थी जिसके अंदर भारत के बोर्ड के कुछ लोग बैठे हुए थे, मैनेजमेंट के कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान जो परफॉर्मेंस थी टीम की उसको जनाब प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी तैयार की थी, उस मीटिंग के बाद कुछ खबरें बाहर आई थी। और अभिषेक त्रिपाठी जो भारत के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि रोहित शर्मा जो हैं उनको वर्ल्ड कप 2024 के अंदर भारतीय टीम की जो कप्तानी है वो सौंपने का फैसला हो चुका है।
और इस सीरीज में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, लेकिन बाद की सीरीज के लिए वो अवेलेबल होंगे। लेकिन राइट नाउ जो जय शाह भारतीय चीफ सेक्रेटरी हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी कि जून के अंदर वर्ल्ड कप है, सो अभी से किस तरह से हम रोहित शर्मा के साथ जो प्रॉमिसेस हैं वो कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब जो भारतीय मीडिया है उन्होंने ये खबर दी है कि रोहित शर्मा जो है वो भारत को वर्ल्ड कप 2024 में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और उसकी रीजन ये है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप 2023 के अंदर रोहित शर्मा ने ऊपर से आके कप्तानी की, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, इसी चीज को सराहते हुए फैसला किया जा चुका है। और मीडिया के ऊपर आकर चाहे जो मर्जी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बीसीसीआई ऑफिशियल्स देते रहें और अंदर खाते जो गेम है वो डाल दी गई है। इसके अलावा विराट कोहली के हवाले से अभी भी बहुत ज्यादा सवाल जो हैं वो किए जा रहे हैं। और भारतीय मीडिया की जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था उसके मुताबिक विराट कोहली का जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कैरियर है वो आईपीएल के 14 मैचेस पर डिपेंड करेगा। अगर इन 14 मैचेस के अंदर जो विराट कोहली हैं उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी तो फिर उनको टीम के साथ जनाब ट्रैवल करवाया जाएगा और वो वर्ल्ड कप 2024 खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर ना हुई और ईशान किशन जो है वो उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तो फिर नंबर 3 के ऊपर विराट कोहली की जगह जो ईशान किशन है वो बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।